अगर इसराइल 600 किलोमीटर दूर से घर बैठे बैठे पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लोगों को मार सकता है तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। और प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते हैं इसराइल के साथ। इसराइल इन मामलात के अंदर एक्सपर्ट है, इसलिए ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ये सारे काम कर लेती है। हरियाणा के नतीजे आने के बाद ईवीएम पर सवाल उठा रही कांग्रेस की तरफ से ये आरोप बेहद गंभीर हैं। कांग्रेस के राशिद अल्वी के बयान को अगर एक लाइन में कहें तो वो खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की मदद से ईवीएम हैक करवा सकते हैं। इन आरोपों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान आ गया है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि ईवीएम 100% फुल प्रूफ है। सवाल का जवाब पब्लिक देती है, वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। बीजेपी ने भी राशिद अल्वी को जवाब देने में देरी नहीं की। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में जीतती है तो ईवीएम सही है और हरियाणा में हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। Congress's Rashid Alvi and other leaders are saying if pagers can be hacked, then EVMs can also be hacked. They made the same bizarre claim in Haryana too. This means writing is on the wall. They have accepted defeat even before the polls have started. They win an election in Telangana and Karnataka, EVM is fine. But in Haryana or elsewhere where they are losing elections or where they foresee that the election will be lost, they are creating an alibi or an excuse even before the elections have started. ईवीएम कोई हैक नहीं होती, आपका दिमाग हैक हो चुका है। और क्योंकि आप हार की हताशा में दिमाग हैक हो जाता है, मानसिक संतुलन हैक हो जाता है, तो इसी तरह की बातें सुनाई पड़ती हैं। राशिद अल्वी से पहले कांग्रेस ने, आप जानते ही हैं कि हरियाणा में जब चुनाव के नतीजे आए विधानसभा चुनाव के, उसके बाद ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे कि ईवीएम से मैनिपुलेशन किया गया है। कांग्रेस ने कहा था कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। कांग्रेस ने बाकायदा इसकी एक सूची भी चुनाव आयोग को भेजी है। कांग्रेस का कहना है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज थी उन्हीं सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हारे हैं। वहीं 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली जो मशीनें थी, जो ईवीएम थी, वो हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% तक चार्ज थी और कुछ मशीनें इससे कम चार्ज थी और इसी भेद पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि हमारी मांग है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस की मांग को अनडेमोक्रेटिक रिजेक्शन ऑफ द विल ऑफ द पीपल कहा था। यानी चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को लोगों की इच्छा को अलोकतांत्रिक तरीके से खारिज करना बताया था। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी से लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा तक ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अब तक ये बात साबित नहीं हो पाई है कि ईवीएम से क्या छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं। 2017 में तब के मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने सियासी पार्टियों को ईवीएम हैक करने का चैलेंज दिया था। पार्टियों को 3 जून तक का समय दिया गया था। तब सिर्फ 2 पार्टियों एनसीपी और सीपीएम ने ही इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन चैलेंज वाले दिन इन दोनों पार्टियों के नेता भी पीछे हट गए थे और कहा था कि वो बस प्रोसेस समझने आए हैं। यानी किसी भी पार्टी ने ईवीएम को हैक करके तब नहीं दिखाया था। अब एक बार फिर ईवीएम पर नए सिरे से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब बात इजराइल की, जिसने पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट करा दिए थे, जिसका जिक्र कांग्रेस नेता राशिद अल्वी कर रहे हैं। बीते 17 सितंबर को लेबनान में पेजर अचानक फटने शुरू हुए थे, जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये पेजर हिजबुल्लाह के आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। अगले ही दिन 18 सितंबर को वॉकी टॉकी में हुए धमाकों में 20 लोग मारे गए थे। इस बात की आशंका जताई गई कि इजरायली एजेंसियों ने पेजर और वॉकी टॉकी के ताइवानी कंपनियों को दिए गए ऑर्डर पर नज़र रखी और बनने से लेकर हिजबुल्लाह के हाथों में पहुँचने के बीच ही उसमें छेड़छाड़ की गई। हालांकि ईवीएम और लेबनान में हुई घटनाओं को एक ही चश्मे से देखना सही नहीं होगा। चुनाव में भेजे जाने से पहले ईवीएम चेक की जाती हैं और अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके किसी को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। ईवीएम की तुलना अलग अलग देशों में हुई घटनाओं से जो भी नेता कर रहे हैं, उसके कोई भी तथ्य इसको लेकर कोई भी सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। ये खबर लिखी है गौरव ने, कैमरे के पीछे है मयंक। देखते रहिए लल्लन टॉप।